हेलो एवरीवन। तो कल मैंने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाए थे। लेंस फॉर्मूला के बारे में बताया था, मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया था। आज उसी मैग्नीफिकेशन के टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग सामने देखिए कैसे होगा मैग्नीफिकेशन। एम का फॉर्मूला कल मैंने आपको लिखवाया था H2/H1 = V/U। इस मैग्नीफिकेशन में अब 4-5 बातें समझने वाली हैं कि आप मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को देखकर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो इमेज आपके पास है उसका नेचर और साइज क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस कंडीशन में जो इमेज है वो होगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू किस में आती है, आपकी प्लस में आती है, तो आप क्या कहेंगे, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर m की वैल्यू आपकी माइनस में आती है, ठीक, तो m की वैल्यू अगर आपकी माइनस में आती है तो उस कंडीशन में आपकी जो इमेज है वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो क्या लिखेंगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब इमेजिनरी, और इरेक्ट का मतलब इमेज सीधी होगी, जैसे आप हैं वैसे दिखेगी। और m = निगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टी इमेज बनेगी और रेसिप्रोकल दिखेगा आपको उसका। ये दो बातें होंगी। अब सबसे पहली बात अलग से, और अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 के बराबर अगर है, बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल 1 आ गई, तो उस कंडीशन में जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। अगर m की वैल्यू एग्जैक्ट 1 आई है, पूरी कंप्लीट 1 सॉल्व करने के बाद, काटने के बाद, तो इमेज का साइज किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के। अब अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आई है, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा, जैसे 1.5, 1.7, 2.7, 1 से ज़्यादा आई है, तो उस कंडीशन में जो इमेज का साइज है आपका वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज 5 से ज़्यादा होगा, यानी 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर m की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम का मतलब जैसे 1/3, 1/2, 0.7, 0.5, अगर 1 से कम है तो उस कंडीशन में इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इमेज क्या होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू माइनस में आई है तो इमेज क्या होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू 1 है, +1, प्लस नहीं, प्लस की बात मत करिए, वो तो हमने बता दिया। अगर m की वैल्यू 1 आई है करेक्ट सॉल्व करके, तो उस कंडीशन में इमेज का साइज किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी 1.5, 1.7, 1.1, तो जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होगा। और अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। अब फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं, सपोज करिए एक आपने सॉल्व करी कोई वैल्यू, और सॉल्व करने के बाद आ गया आपका m = -2। सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू क्या आई, -2। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात क्या होगी। कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आप दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि m की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ तक तो ठीक हो जाएगा। फिर आप ये सोचेंगे कि m की वैल्यू 1 से कम भी है। दो बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पर आपने m = माइनस देख के तो आप एकदम अंदाजा लगा लेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला आंसर सही हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि जो -2 है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। -2 की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। तो आप सोचेंगे कि ये वाला आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर सेकंड वाला होगा। आप देखिए कैसे हिसाब लगाना है, मेरी तरह देखिए कैसे हिसाब लगेगा। आपको माइनस को और नंबर को दोनों को अलग अलग देखना है। क्या मतलब हुआ मेरे कहने का, जब आप माइनस देखेंगे तो नंबर को नहीं देखेंगे, और जब नंबर को देखेंगे तो माइनस को नहीं देखेंगे। माइनस देख के आपको ये पता लगा कि ये क्या है, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। और अब आपने माइनस देख लिया, अब आपको माइनस से मतलब नहीं है, अब आपको 2 देखना है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो 1 से तो बड़ा होता है ना। तो अगर 1 से बड़ा है तो इमेज का साइज किससे बड़ा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साइज से। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बात बताई, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, m = +1/3। तो +1/3 का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या होगा,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लस है ना। और एक चीज़ बताइए मुझे, 1/3 जो है वो 1 से छोटा होता है या बड़ा होता है? 1/3 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? 1/3 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो अगर 1/3 1 से छोटा है तो उस कंडीशन में इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। देखो पेपर दिखा दो। चलो तो हमारा आज का नया टॉपिक है, जो अभी टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, मैग्नीफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। ये जो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन दोनों के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए। तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन ये होती है कि लेंस का क्या काम होता है। दो तरीके का लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जो रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब एक जगह पे मिला देना। दूसरा लेंस कौन सा होता है? कॉन्केव लेंस। वो क्या करता है? रेस को डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स करने का मतलब क्या होता है? दूर दूर कर देना। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब ये हुआ कि ये लेंस की एक ऐसी एबिलिटी है, ये लेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेस को कन्वर्ज या डाइवर्स करने का काम करती है। पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेस फॉलिंग ऑन इट। कि जब भी आप लेंस पर रेस को स्ट्राइक कराते हैं, उस पर छोड़ते हैं, तो वो लेंस क्या करेगा? उसे कन्वर्ज या डाइवर्स करेगा। तो लेंस का रेस को कन्वर्ज या डाइवर्स करना, ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो उसकी खासियत है, वो क्या कहलाती है? पावर। अब ये तो डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला क्या होगा? बहुत इजी फॉर्मूला है इसका। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ठीक, आप उसका उल्टा कर देंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है आपका? P = 1/f। ये फॉर्मूला कब काम करेगा 1/f का? जब f किस में है? मीटर में है। P = 1/f के पास गया। P = 1/f ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब f किस में है? मीटर में है। और अगर f मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में है, तब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? 100/f। समझ में आया मैंने क्या बोला? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। और डेफिनेशन क्या है जो पहले बताई थी? पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेस फॉलिंग ऑन इट। और इसका फॉर्मूला है आपका P = 1/f मीटर में और P = 100/f सेंटीमीटर में। ठीक, 1/f कब आएगा आपका? जब f किस में होगा? आपका मीटर में होगा। और 100/f कब आएगा आपका? जब f किसका होगा? आपका सेंटीमीटर में होगा। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट होती है DIOPTRE, डायोप्टर। और इसे हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल D से। क्या यूनिट है इसकी? ऐसा यूनिट डायोप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? डायोप्टर। और इसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल D से। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी ऐसा यूनिट है डायोप्टर, ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब फोकल लेंथ किस में है? आपकी मीटर में है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको बिल्कुल भूलिएगा मत। ये ऐसा यूनिट आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब फोकल लेंथ आपकी किस में है? मीटर में है। मान लीजिए आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, तो उस कंडीशन में आप इसकी ऐसा यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर नीचे है, तो वो ऊपर जाके किस में हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। ठीक, और जैसे आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी क्या होती है? प्लस में होती है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में है तो उसकी पावर भी किस में होगी? प्लस में होगी। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, तो पावर भी क्या होगी इसकी? माइनस में होगी। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। इसको आप घर पे अच्छे से रिवाइज करिएगा, मेहनत करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ्री हैं पूछने। थैंक यू वेरी मच।